जैसे कि हम सभी को पता है, हमारा भारत ऋषि मुनियों तपस्वियों संतों साधुओं का देश है। इसी तरह के एक संत थे तुकाराम जी। आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, तीर्थ यात्रा पे जाने वाले लोगों का एक संघ, एक टुकड़ी संत तुकाराम जी के पास आई और कहने लगी कि संत जी, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो आप ही हमारे साथ चलिए। इस प्रकार से उन्होंने संत जी से प्रार्थना की। तुकाराम जी ने अपनी असमर्थता बताई। उन्हें कहा कि नहीं, मैं किसी कार्य की वजह से नहीं जा सकता, लेकिन तीर्थयात्रियों को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहा, मैं तो आप लोगों के साथ नहीं आ सकता, लेकिन आप इस कद्दू को साथ ले जाएं और जहाँ जहाँ भी आप स्नान करें, इसे भी पवित्र जल में स्नान करा लाएं। लोगों ने बिना कोई सवाल किए उस कद्दू को लिया और अपने साथ ले गए। जहाँ जहाँ भी वह लोग गए, उन्होंने उस कद्दू को भी स्नान करवाया, दर्शन करवाए। इस प्रकार से यात्रा पूरी होते होते सब वापस आए और उन लोगों ने वह कद्दू आकर संत जी को दिया। तुकाराम जी ने सभी यात्रियों को भोजन पर आमंत्रित किया। उन यात्रियों के लिए बहुत सारे पकवान परोसे गए। तीर्थ में घूमकर आए हुए उस कद्दू की सब्जी भी विशेष रूप से बनवाई गई। सभी यात्रियों ने जब खाना शुरू किया और सबने कहा कि यह सब्जी तो कड़वी है। तुकाराम जी ने बड़े ही हैरान होकर बताते हुए कहा, यह तो वही कद्दू है जो आप तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। आपने इसे स्नान भी करवाया, दर्शन भी करवाए तीर्थ स्थलों के। पहले ये कद्दू कड़वा था, मगर तीर्थ दर्शन तथा स्नान के बाद भी इसमें करवाहट है। यह हैरान कर देने वाली बात है। यह बात सुनकर सभी यात्रियों को यह ज्ञान हो गया कि हमने तीर्थ यात्रा तो की, स्नान किया, दर्शन किया, लेकिन अपने मन को, अपने स्वभाव को सुधारा नहीं, वह वैसे का वैसा है। तो तीर्थ यात्रा का क्या मूल्य। उन्हें पता चला कि हम भी इस कड़वे कद्दू के जैसे कड़वे ही रहकर वापस चले आए हैं। तो इस प्रकार से सभी यात्रियों को ये बोध हो गया कि हमने तीर्थ यात्रा किया, लेकिन अपने मन को और स्वभाव को सुधारा नहीं, वह वैसे का वैसा है। नहीं तो तीर्थ यात्रा का अधिक मूल्य होता अगर हम अपने मन को भी सुधार पाते। हम भी एक कड़वे कद्दू की तरह कड़वे ही होकर वापस आए हैं। तो दोस्तों, क्या शिक्षा मिली आपको इस साखी से? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।